नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम जिस खेत में खड़े हैं, इस खेत में अरहर की फसल लगी हुई है और ये जुलाई के महीने में यानी खरीफ सीजन में लगाई जाती है। लेकिन अभी आने वाले 1 से 1.5 महीने में इस खेत में अरहर की फसल पे फूल लगने लगेंगे। तो फूल लगने के बाद इस पर बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फली में छेद हो जाएगा, फूलों से उनके रस चूस लेंगे, तो बाद में पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उसमें दाने नहीं आते। यदि दाने आते भी हैं तो उसमें बहुत सारे दानों में छेद होते हैं या फिर वो विकृत हो जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं, कौन सी दवाएं हैं जिनका हम अगर प्रयोग कर लें तो हमारी फसल बच जाएगी और जो दाने होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, यह फली छेदक कीट है जिसका नाम है हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा। यह अरहर में बहुत बड़े पैमाने पर हर साल पाया जाता है और इससे अरहर में लगभग 28 से 30% की हानि होती है और अरहर के दानों में छेद हो जाता है और वो पूरी तरीके से विकृत हो जाते हैं। ये उनकी पत्तियों को भी खाते हैं, फूलों को भी खाते हैं और फिर अंततः दानों में भी छेद कर देते हैं और फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। इनका नियंत्रण यदि सही समय पर नहीं किया गया है तो आपकी उपज ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये जो पंख वाला है ये सबसे इसका युवा जीव है, एडल्ट कीट है। या इसके ऊपर जो दिखाया गया है आपको वो उसके एक अंडे हैं जो उसने फूलों पे दिया हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होता है और जो इसका लार्वा है जो इसमें दिख रहा है कीट की तरह, वह उसके पत्तियों पे और सामान्यतः जो नई निकली पत्तियां और फूल हैं, कलियां हैं, उन पे ज़्यादा खाता है और उनको ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे फिर यह और बड़ा होता है और इस तरीके से ये देखने में लगता है। इसके पूरे पंख निकल आते हैं तो ये उड़ के एक दूसरे पे पहुंचता है और फिर अंडे देता है। ये जो अवस्था है ये तो नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन अंडे देने के पश्चात जो इनके लार्वा निकलते हैं वह पत्तियों को, फूलों को और फिर उनके दाने के अंदर घुस के खाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्तियों पे इसने अंडे दे रखे हैं। यह नग्न अवस्था में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। देखें, इन्होंने फूलों पे भी अंडे दे रखे हैं और चमकते हुए अंडे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं से धीरे धीरे करके लार्वा निकलेंगे और फिर फूलों को और पत्तियों को नष्ट करेंगे। तो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं धीरे धीरे फिर ये फलों के दानों की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। जो अरहर है, अरहर के दानों में, फली में घुस जाते हैं और इनका इस प्रकार से होता है कि हर दाने में, फली में छेद कर देते हैं। सामान्यतः इनकी आधी शरीर फली के अंदर रहती है और आधी बाहर रहती है। ये धारी नुमा होते हैं, इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है, आप आसानी से पहचान पाएंगे। और इस तरीके के छेद भी दिखाई देते हैं फली के ऊपर जिससे आप आसानी से पहचान लेंगे। यह सामान्यतः जो अंडे हैं 3 से 4 दिन में हैच हो जाते हैं और उनसे ये कीट निकल आता है। फिर ये पूरी तरीके से उसमें धीरे धीरे करके फैलता रहता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाता रहता है। ये देखें, या धीरे धीरे युवा अवस्था आने का इसका समय प्रारंभ हुआ है। किसान भाई देखें कि किस प्रकार से इस फली के अंदर जो भी दाने थे उनको इस फली छेदक ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इनमें एक भी दाना सुरक्षित नहीं बचा हुआ है। देखने में फली पूरी बची हुई है लेकिन दाने पूरे नष्ट हो चुके हैं। तो आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि कैसे इस कीट से निपटा जाए और क्या उपाय है इसका। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स। इसमें कुछ हम ऐसे जीवों का प्रयोग करेंगे जो इस कीट के अंडों को और लार्वा को खाते हैं और लार्वा भी मर जाते हैं, अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले है हेलिकोवैक्स। इसका आप घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो कीट है उसके अंडे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और जो लार्वी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये प्रोडक्ट है अजामैक्स। इसका भी घोल बनाकर आप अरहर के खेतों में छिड़काव कर सकते हैं जब ये कीट आपको बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे। फिर आता है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स। ये कुछ ऐसे केमिकल हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है। आप इसका नाम बता के वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत अधिक प्रभावकारी है। फिर है साइपरमेथ्रिन 25% EC, गैलेक्सी नाम से बाज़ार में आता है, ये भी बहुत प्रभावकारी है। उसके बाद ये 2 इंसेक्टिसाइड का मिक्सचर है प्रोफेक्स सुपर। इसका भी घोल बना के छिड़काव कर देने से कीट पे नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर है एंडोसल्फान 35% EC। इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके अंदर जो बाज़ार में मिलने वाले केमिकल हैं अर्जुन, इस केमिकल को आप खरीद सकते हैं और इसका स्प्रे करके आप छिड़काव कर सकते हैं। आगे है इंडूसल। ये भी वही केमिकल है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे करना है आपको घोल बना करके। इसका प्रयोग करने के पश्चात आप देखेंगे काफ़ी हद तक इनकी जनसंख्या कम हो गई है। और यदि आपके खेतों में चिड़िया और पक्षियों के बैठने की जगह है तो उसको नष्ट ना करें,
उससे काफ़ी हद तक ये कीड़े उनके द्वारा खा लिए जाते हैं और इनकी जनसंख्या कम होती है और बचाव होता है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और अन्य किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।